बुलवा उसने, फुल नशा में था वो भी, उसे भी नशा कराया था उसने। उसकी हरकतें क्या करता मेरा बच्चा भी बहुत सब्र और बहुत बर्दाश्त करा। सिर्फ अपनी कोई माँ अपनी औलाद को काटती है, कोई माँ अपनी औलाद को गैस के बाटले पर रख के चालू कर देगी, पूरा उसका हाथ जला दी। कितना जान लगाती थी, हम इतना पाले ले उसको जान से ज्यादा। मेरी डिलीवरी हो गई ना तो मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश कर उसकी अम्मा, कुरान की कसम खा के बोल रही हूँ मैं। गरीब को ना न्याय मिलना चाहिए, और जो ऐसा किया है ना कांड किसी दूसरे लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको फांसी की सजा देना चाहिए। चौराहे पे फांसी दो ऐसे लोग को, ताकि वो देख के दूसरे भी डरे कि मेरा बेटा था ही नहीं ऐसा। हर चीज जो शौक उसका, हर शौक उसका पूरा करता है। हर दम एक साथ उसको 20-20 हजार रुपए दे, जान दे तू जैसे खुश रहेगी वैसे खुश रहे, कोई चीज की तकलीफ नहीं देता था उसको। तो वो तकलीफ देते थे उसके घर वाले, तो अलग रूम लेके रहती वो, तो बोली मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे, मैं नहीं देना चाहती, मेरी जान बच्चे पे है। तो अम्मा मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत टोचन दे रहे ऐसा ऐसा करके। मेरा सारा करके बोलता था मेरा बच्चा, क्या करूं, मेरा सारा ही चले गया था। किसे बोलोगे मैं परवेज, क्या करूं परवेज, कैसा मारे तू, कैसा मारे, मुझे बता तू भी। कहाँ? हैप्पी शॉप में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान नवल में आप सभी का स्वागत है। 30 अगस्त को भिवंडी शहर में सनसनी फैल गई थी जब पता चला था कि ईदगाह में एक महिला का सर मिला है, और उसके बाद से जो है पुलिस जांच में जुट गई थी। पता चला बाद में कि उस महिला का नाम मुस्कान है, और उस पति ने कहा किसी ने उसकी जान ली, उसने ये बात कबूल भी करी है। अब पुलिस के शिकंजे में जो है सोनू है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, बाकी की जो बॉडी के अवशेष है उससे ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो मीडिया के अंदर बातें उछाली जा रही है वो ये कि जो मुस्कान थी वो सही कैरेक्टर की नहीं थी, जो मुस्कान थी वो अपने छोटे 1 साल के बच्चे को मारती थी, उसे मार डालना चाहती थी, और इस वजह से जो उसके पति ने ये कदम उठाया है। ये सब चीज़ें जो थी ये एक तरफा थी। आज हम और हमारी टीम खास करके आई है मुस्कान की माँ से बात करने के लिए और जानने के लिए कि इस बात का दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि अब तक के हमने सिर्फ एक ही साइड देखी थी, लेकिन इस बात का जो दूसरा पहलू है ये हम जानेंगे मुस्कान की माँ के साथ में। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे साथ में खड़ी मुस्कान की माँ है, और ये उनका घर है, और ये जो घर है ये काफ़ी छोटा और काफ़ी गरीबी में जो है उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। ये जो है लोगों की बर्तन मांजती है और उसको अपना घर चलाती है। इनके पति की भी जो है मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में भी जो है अब उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनकी बेटी के ऊपर जो है एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो वो ये चाह रही है कि बस उन्हें इंसाफ मिले। हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर मुस्कान का नेचर कैसा था और किस तरीके से जो है उसकी परवरिश हुई है, ताकि क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है, और वो कैसे भी थी, लेकिन जिस तरह से जो है उसे मारा गया, जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, वो कम से कम इसकी तो हकदार नहीं थी। आपका नाम क्या है आपका? हनीफा इम्तियाज खान। मुस्कान आपकी बेटी थी? मुस्कान मेरी लड़की थी। क्या एज थी उसकी? उनको बहुत तकलीफ देता था उसका आदमी, उसकी 18 हो गई अभी। कितना साल हुआ शादी को? शादी को 2 साल हो रहा है उसके। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ मामला? उनको बहुत तकलीफ देते थे उसके घर वाले, तो अलग रूम लेके रहती वो, तो बोली मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहे, मैं नहीं देना चाहती, मेरी जान बच्चे पे है। तो अम्मा मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत टोचन दे रहे ऐसा ऐसा करके। तो छक्का है, वो छक्के के साथ में वो शादी किया था, अभी दूसरी किसके चक्कर में पड़ा है। वो 10 दिन पहले वो बात करा है वो लड़की से, तो वो बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। तो अम्मा मेरे को क्या मालूम कि क्या हो रहा है, मेरे को इधर किधर रूम लेके दे। मैं बोली तू इधर उधर आजू बाजू में झगड़ा करती जरे जरे में, मैं लेके देती हूँ दूर करके बोली, तो यहाँ आसपास में दूंगी जरा दूर करके बोली, तो उसको आने मत दे, छोड़ दे उसको, बोली इतना तकलीफ दे रहा है, मार रहा है, तोड़ रहा है। तो अम्मा वो मेरे पे इल्ज़ाम डाल रहे, मैं क्या करूँ।
तो कहीं को इल्ज़ाम डालेंगे तो बोलता अम्मा मैं तुझे नशा की गोली खिलाऊंगा, ड्रग पिलाऊंगा, गांजा पिलाऊंगा, तो इसको क्या करूंगा तुम्हारे कन खबर आएंगी भी नहीं। तो उसने वो बॉडी को देखा है, मुंडी लाया है, किधर मारा है वो मुंडी ला के है ना वो नाले में फेंक दिया। मतलब वो पुलिस चौकी में क्या बोलता है, बोले मैं मुंडी देखा तो मेरी औरत है नहीं, तो 6 बजे को कैसा तेरे कुछ मालूम वो तेरी औरत नहीं है, सो बताओ तुम। तो वजह क्या है, तू जो होता है तू मेरे को आके बोल, सास है ना, तू बोला ही नहीं मेरे को आकर तो मैं तेरे बात पे कैसा मानूंगी। तो मैं बोली मेरे बच्चे का 2 दिन से फ़ोन नहीं आ रहा, रात में 11 बजे फ़ोन लगाई तो अम्मी मैं खाना बना रही हूँ, मैं लगाती कहीं तो उसको ज़्यादा पिला दिए, कुछ नशा करा दिए। तो मेरी बच्चा नशा नहीं करती थी, वही सिखा दिए नशा करने का, उसको मालूम भी नहीं है नशा करने का, कुछ भी नहीं। तो उसको जान से मारने की धमकी दिया था 8 दिन पहले। तो अम्मा मेरे को डरच लग रहा है वो मारेगा क्या करेंगे, दूसरे लड़के लोग को भी बोला है वैसा। तो मैं बोली क्या मालूम नहीं क्या करेंगे उन्हें, ऐसा मालूम नहीं पड़ा मेरे को। मुस्कान से उसकी कैसे मुलाकात हुई? आखिरी बार आपकी मुस्कान की कब बात हुई थी? आखिरी बार जुमेरात को। और ये मालूम कब पड़ा आपको? जुमेरात को वो बोला ना, तो बोले तुम्हारी मुस्कान है ना, जुम्मा को मालूम पड़ा मेरे को। सुबह में 8 बजे फ़ोन आया है, तो बोले तुम्हारी लड़की किसके साथ भाग गई, शादी कर रही है, जाओ ढूंढो। तो मैं 2 दिन देखी जुमेरात जुम्मा, तो मैं एक बाजू वाली को बोली मेरी लड़की है ना भाग गई, बोलते मेरे को बहुत टेंशन घबराहट हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो बोली कहाँ भी जाती हूँ नहीं तेरे को न चाहती, कहीं को टेंशन ले रही, ऐसी तो है नहीं तेरी लड़की, ऐसा बोले। तो वो लोग क्या है मोहल्ले वाले उसके भी बोले 4 दिन से मुस्कान 2 दिन से मुस्कान दिख रही में गई थी जुम्मा को, तो कहाँ गई कि टाला है करके बोले। तो मैं बोली सामने वाले इतने अच्छे बात करते खाते पीते रहते मिलके, तो ऐसा कुछ इल्ज़ाम डाल तो नहीं सकते। कोई आता नहीं था उसके रूम पे, आते तो मेरे को बता देते, कोई भी नहीं आता हमारे मोहल्ले में, काहे को हम लोग बुलाएंगे, ऐसे ही बोले ना लोग। तो वही 11 बजे फ़ोन लगाई तो बोले मुस्कान है नहीं, जुमेरात को लगाई फ़ोन तो जुम्मा को फ़ोन आया सुबह में 8 बजे, तो बोले तुम्हारी लड़की किसके साथ भाग गई। बोले मेरी लड़की ऐसा भाग भी नहीं सकती, उसके बिना रह भी नहीं सकती। वो बोले मेरा आदमी तो आदमी है वो मेरा, और वो बच्चा मेरा है, बच्चे को किसी दूंगी नहीं। मैं मजाक में बोली बच्चा मेरे कन छोड़, तू देख तुझे मारता है, बच्चों को मारी बिरेंगा का लगी बिगेंगा। तो नहीं अम्मा मेरे बच्चे पे बहुत जान है बोले। मुस्कान की सास तो ये इल्जाम लगा रही थी कि हाँ आप इल्जाम बच्चों अभी को लगाई बच्चे- वो, आप अभी वो इल्जाम मुस्कान लगाई। जो है बच्चे को मारती थी, नहीं चिपका नहीं देती कभी थी। यहाँ लोग और को इस वजह पूछो से तुम, जो है यहाँ लोग को पूछो मोहल्ले वाले को पूछो तब मेरे को तुम बोलो कितना जान लगाती थी, हम इतना पाले ले उसको जान से ज़्यादा। मेरी डिलीवरी हो गई ना तो मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी उसकी अम्मा, कुरान की कसम खा के बोल रही हूँ मैं। उसकी अम्मा ऐसा करी थी कांडी जैसा बच्चा। तो मैं मेरे लड़की उतने रात में 12 बजे भाग के आई, अम्मा लाबारिश जैसा कर रहे मेरे को, बच्चे को मेरे को निला रहे नहीं ना कुछ नहीं, ऐसा खाना नहीं दे रहे कुछ नहीं, गर्म पानी में निला रहे थे बच्चों को। मेरा बच्चा ऐसा काँप रहा था, मैं भाग के आई, मेरा बच्चा अच्छे के लिए भाग के आया। तो मैं 3 महीना में रखी, मेरे बच्चों को तंदुरुस्त करी, मेरे लड़की के बच्चे को तो मैं ही पाली मैं ही करी तंदुरुस्त। तो बड़ा होने के बाद उसकी अम्मा के यहाँ भी नहीं गया, अलग से रूम ली, वहाँ पे रहने लगी वो। आप क्या काम करते हो, मतलब आपके हस्बैंड क्या है? मेरा आदमी तो पावर लग के मर गया है, मेरे आगे पीछे कौन है नहीं, वही बच्चा आता था मेरे कन देखने के लिए, अम्मा तेरे को कौन देखता नहीं, मैं तो है ना तेरे लिए सारा, तू है मेरा सारा करके बोलता था। मेरा बच्चा क्या करूं, मेरा सारा ही चले गया तो अब किसे बोलोगे मैं परवीन, क्या करूं परवीन, कैसा मारे तू, कैसा मारे मुझे बता तो भी। मेरा बच्चा अच्छा खासा गया, कुछ का झगड़े नहीं हुए, जब भी उनको मालूम नहीं था तो काहे को उन्होंने बयान कर रहे मेरे साथ में, ऐसा नहीं करना था, मेरे बच्चे के टुकड़े टुकड़े करा बोलते, जब इसे बोला नहीं अभी कबूल हुआ उसने, फुल नशा में था वो भी, उसे भी नशा कराया था उसने, क्या करूं मैं बता। मेरे बच्चे को नशा करने की आदत भी नहीं थी, नशा ही कराया उसने। पुलिस और प्रशासन आप पुलिस के पास गए थे? क्या फरियाद मतलब क्या चाहती है आपके साथ, क्या इंसाफ मिला? उनको इंसाफ करना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए, जैसा वो नहीं है तो वो भी नहीं है। देखो साहब आप बीच बोल रही मैं, मतलब मेरे फांसी की सजा मांग रहे हैं? हाँ फांसी की सजा चाहिए उसको, फांसी की सजा चाहिए। अब वो नहीं है तो वो नहीं रहना चाहिए, वो रहेगा तो हमारे घर वाले को धोखा है। मेरे बहन के लड़की को बोलता है तू भी नशा करती थी, मेरी बहन की लड़की अच्छा, वो को भी नशा मुस्कान का जो करी थी। बच्चा है आपका वो कहाँ है अभी? उनके सास कन है, अभी आप उनकी क्या सास चाहते हैं? क्या बोलती मैं बच्चा दूंगी नहीं, वजह क्या है बच्चा नहीं देने का बताओ तुम मेरे को।
कुछ वजह है तभी तो नहीं दे रहे ना। दूसरी शादी लड़के की करा रहे थे ना तुम लोग, बच्चा तभी छीन के लिए ना वो संभालेंगी करके। लोगों का ये कहना है कि मुस्कान जो है, जो किन्नर समाज की जो वो है, किन्नर के साथ करा था शादी। नहीं, वो लोगों में ये अफवाह है कि मुस्कान किन्नर लोगों के घर में पली बड़ी है, उसकी क्या नहीं है? पली बड़ी, यहाँ नन्ही की बड़ी हुई। मेरा बच्चा है, मेरे को मालूम है, मोहल्ले वाले को तुम पूछो। किन्नर लोग से किसका वो था, ये किन्नर संबंध किसका था? किन्नर एक सलीम नाम का है, यहाँ मंदिर कन रहता है, वो उसके साथ में था। वो किसके शादी किया था, किसके साथ? सलीम नाम है। शादी किसने की? सोनू किया था मेरी लड़की के आदमी ने। हाँ, पहले 5 सोनू। साल पहले। हाँ, तो फिर वो बोली जान दे क्या, उनके साथ में फिर गई मेरी लड़की। कैसा मिला उसको मालूम नहीं, मंदिर का नहीं रहता था वो, तो उसने भगा के लेके गए, शादी कर दिया। तो माँ को बोला नहीं 2 साल, अभी बताया वो। आप मुस्कान के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा जानकारी देंगे? वो मेरे बाजू में रहती है, हमारे सामने पली बड़ी है। और इसकी माँ है जो बर्तन घसती है, कपड़ा धोती है, और कोई भी खाना ला के देते, जब खाना पकता है, जब खाना खाते हैं लोग। इतने मुसीबत में पाली उसको। और जब भी वो उधर से आती थी, झगड़ा होता था तो ये समझा बुझा के बेच बेटा मेरे पीछे और 2-4 बच्चे, मैं तेरे को संभालू कि इसको संभालू, मर्द दोनों को झगड़ा होते रहते, तू जा तेरे घर पे, ऐसा समझा के उसको भेज देती थी। और कभी भी आती थी मेरी दुकान पे, दूध ले जाके बच्चों को पिलाती थी। अगर पैसा रहेगा नहीं रहेगा तभी भी मैं देती थी। उस बेचारी फिर आने के बाद देती थी मेरे को कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे को दूध दे दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा मेरे को बोलती थी। लेकिन मैंने उसको कभी नशे में नहीं देखी। तो क्या झगड़े हो रहे, ऐसी कुछ बातें होती थी कि हाँ, जोरों मर्द के झगड़े हुए करके ऐसा बोलती थी वो। हाँ। एक बार बोली थी महिला मंडल में जाने का है मेरे को, कोई तुम्हारे पास है क्या पहचान का? मैं बोली मेरी तबीयत सही नहीं है, और तेरे को महिला मंडल में जाने का है, एक जन का नंबर देते उसके पास से चले जा तू। मैं बोली उसके मैं नाम दे दूंगी तेरे को। तो फिर उसके बाद आई नहीं। फिर उसके बाद में 1-2 बार इसको उसके माँ को बोली झगड़ा हो रहा बोल के, तो ये समझा बुझा के भेज दी। अपना नाम बताइए। और मुस्कान अवसर अकील मटके। कितने साल से आप मुस्कान को जानते हैं? बचपन से जानते हैं हम उसको। तो क्या लगता है मुस्कान की जो ससुराल वाले हैं, उसके कैरेक्टर के ऊपर कई सारे लोग इल्जाम लगाए हैं कि वो झगड़ा करती थी, नशा करती थी, वो वहाँ पर लोग, तो ऐसा कुछ था? उसको नशा करके मार दिए। उसको उसके गलत इल्जाम लगा के उसको मारा गया। उसकी कुछ लड़की नहीं थी, अच्छी लड़की थी, गरीब घर की थी पर अच्छी थी। ऐसा कुछ भी उसका गलत नहीं, जिस तरह का उसको बोला जाए उस तरीके से। उसके कैरेक्टर पर भी उंगली उठा रही है जिसका कैरेक्टर कुछ भी नहीं वो था। घर से गायब रहती थी। गरीब है ना, उसका केस दबाने के लिए उसके घर के लोग ऐसा बोल रहे हो लोग, क्योंकि उसके बाद से कोई सपोर्ट नहीं है। वो गरीब है बेचारी, पैसा नहीं खिला सकती किसको भी, तो वो उसके लिए वो ऐसा दबा रखे जिसके लिए उसका कैरेक्टर खराब कर रहे हो लोग। हम आजू बाजू में जानते हैं, मेरे घर में तो दूध लेके जाती थी, बच्चों को पिलाती थी, तो कभी नशे में नहीं आई वो। अगर नशा करने के लिए तो बच्चे को दूध क्यों पिलाती थी वो? हमारे गली में भी पता चलना चाहिए नशा करती है करके ना। उसको समझ में आता था ना बच्चे को दूध पिलाना है, क्या करना है क्या नहीं है, माँ को समझा देती थी वो। क्या जानते हैं आप मुझे? हम लोग गए थे एक बार, टेमघर में भी बहुत मारा था उसको। टेमघर में 3 महीने का पेट में था लड़का ना, जब भी मारा मारी किया था उसको। हम लोग पूरी रात निकाले थे वहाँ पे। पहले टीम घर में भी रहेगी। हाँ, रह के गई उधर भी, मारते थे, बहुत मारा था उसको। अच्छा, तो आप लोगों ने बीच में कुछ दखल दिया था क्या, क्यों मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग बोले थे बोले आदमी औरत का झगड़ा है, गाली मारने देता की था। वजह नहीं बताया उसने? नहीं बताया। अच्छा, बच्चे बताता तो कुछ करते थे ना। पूरी पुलिस चौकी वो सब हो गई थी कंप्लेंट। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी उसका बच्चे इसको दे दो ताकि उसको मार डाले, वो बच्चे को भी कुछ ना करे। बच्चे इनको दे दो, ये सामान लेके भले वो भीख मांग के खाती है बेचारी, लेकिन वो कैसा भी करके खिला देंगी। और उनको ना गरीब की बच्ची है और गरीब है बेचारी, मांग के खाने वाली, उसको इंसाफ मिलना चाहिए ताकि कोई भी पैसा ना खाए, ना पुलिस स्टेशन वाले ना मीडिया वाले ना कोई भी नहीं खाना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं, वो भीख मांग के खाने वाली, वो गरीब को सजा, गरीब को ना न्याय मिलना चाहिए। और जो ऐसा किया है ना कांड, किसी दूसरे लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको फांसी की सजा देना चाहिए। चौराहे पे फांसी दो ऐसे लोग को, ताकि वो देख के दूसरे भी डरे। हाँ, चुपचाप भी मत फांसी देना उसको, चौराहे पे ला के फांसी देना ताकि बाकी के लोग देख के डरे। ऐसे किसी गरीब की बच्ची के साथ नहीं करना चाहिए बोले। अरे तेरे को नहीं सामान लगा तो ला के छोड़ देता ना, वो बेचारी सामान लेती।